नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक इंडियन न्यूज़ चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के तिसौली ग्राम सभा में, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे बीच कुछ बहुजन समाज की, महिला समाज की कुछ बच्चियां हैं जो बाबा साहब के विचारों को, अभी मैंने इनके स्पीच सुनी। बाबा साहब के जो विचार था, उनका जो संघर्ष था, बहुजन समाज में इतने तमाम महापुरुष जन्मे, उनका जो संघर्ष था, उनके संघर्ष पे इनका विचार बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं इनसे कुछ बातचीत थोड़ा करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम माही है। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है 132वीं। बाबा साहब के विचारों पर उनका जो संघर्ष रहा, उन्होंने महिलाओं के लिए, भारत में हर एक नागरिक के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। उनके विचारों पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रिया है। अब जो क्वेश्चन पूछे हैं फिर से रिपीट करिए हम सुन। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया महिलाओं के लिए, खासकर, नहीं तो जो मनुस्मृति नामक पुस्तक चलती थी, आप लोगों को पता है, उसमें महिलाओं को कोई अधिकार, कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा और उस भारतीय संविधान में उन्होंने महिलाओं के लिए खासकर उसमें व्यवस्था की है। बाबा साहब का जो संघर्ष रहा उनके जीवन का, उन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में रह के पढ़ाई की है और उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया। आप लोग क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब विचारों पर? बाबा साहब हम लोग के लिए जितना भी किया है, मतलब बहुत कुछ किया है, और ख़ास करके औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसे हम लोग के लिए सब बहुत कुछ किया है। जैसे कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, उनको मतलब ये नहीं है कि जैसे घर का काम ही करना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। लड़कियों को बस उन लोगों को शादी विवाह ये सब में पढ़ना चाहिए। और मतलब कि जो भी लिखे हैं संविधान में, मतलब हम लोग को आरक्षण दिए हैं, वो भी सही दिए। मतलब सब हर जाति के लिए कुछ ना कुछ किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्या, जैसे हमारी ही जाति के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये सब जो जयंती मनाई जाती है, हर कास्ट को मनानी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि एक कास्ट में बस सीमित रह के रह जाए कि वो बस उन्हीं के लिए वही लोग मनाएं। हम चाहते हैं कि जो ये जयंती है, जो भी उनकी मतलब विचार है, वो सब लोग फॉलो करें और जयंती में सब लोग शामिल हो। और आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब के जो उनका भी संघर्ष रहा है, उस संघर्ष के बारे में ही आप बता दीजिए। बाबा साहब ने इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके आज लोगों को सम्मान, हक अधिकार दिलाया। नहीं तो इस दलित कम्युनिटी समाज जो था, उसको किसी प्रकार का भी अथॉरिटी, किसी प्रकार का भी समाज सार्वजनिक जगह पर जाने का अधिकार नहीं। लेकिन बाबा साहब ने सब कुछ किया। आप 14 अप्रैल के इस उपलक्ष्य में जयंती मना रहे हैं, जयंती के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे? जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? बाबा साहब के बारे में हम जो भी कहेंगे, सबको पता है उनके संघर्षों के बारे में, किसे मतलब उनके संघर्षों से कौन आज अज्ञात है। उनके संघर्षों को सब अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कितना संघर्ष किया है अपने समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। वो पूरा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हें जो सब कह के सिर्फ इतना छोड़ देते कि दलितों के मसीहा, दो शब्दों में उन्हें पिरोया नहीं जा सकता। वो पूरे मानव समाज के लिए, पूरे नारी, आज जो नारियाँ आगे इतनी जा रही हैं, वो सब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों का ही देन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है हमें यहाँ तक लाने में। और हम जिस देश में पहले रहते हैं, आज भी रह रहे हैं, उस देश ने हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही संघर्ष था जो हमें आज संविधान में इतनी समानता का दर्जा दिया गया है। वो हमारे बाबा साहब का ही संघर्ष था। किसी देवी देवता और किसी भगवान का हम नहीं मानते हैं, इसीलिए। और कहीं ना कहीं आज भारत में एक सवाल है मेरा, भारत में हर एक स्कूल, कॉलेज, छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, हर जगह सावित्री बाई फुले का जो फोटो नहीं लगाया जाता। लेकिन कहा जाता है कि माता सावित्री बाई फुले जो प्रथम भारत की शिक्षिका थी, उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल 1848 में पुणे में खोला। क्या है, इस पर कितनी सच्चाई है? सावित्री बाई फुले ने अपने समाज के लिए बहुत किया है। वो पहली शिक्षिका महिला थी। उन्होंने बहुत संघर्ष से, बहुत सारी बेइज्जती सहते हुए, बहुत सारे अपमानों को सहते हुए वो तब भी आगे आई। उनके माता पिता का बहुत सहयोग था, उनके परिवार का सहयोग था, वो जो इतने आगे आई हैं। और अगर आज पूरे कॉलेज में उनका फोटो नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए हमारा देश अभी कितना पीछे है। हमारा देश सरस्वती माता, जो आज हमें बता दीजिए सरस्वती माता ने कितने से स्कूल कॉलेज खुलवाए हैं आज तक? हमको नहीं पता है भी। उन्होंने कितने कॉलेज खुलवाए, उनका फोटो लग रहा है, लेकिन माँ सावित्री बाई फोटो उनका नहीं लग रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि भारत देश अभी कितना पीछे है। और बाबा साहब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा, उसके बारे में क्या कुछ आप बता सकती हैं? हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने जब यह प्रस्ताव पेश किया था, तो उस समय उनकी बहुत सारे विरोध भी हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद उनका बहुत जबरदस्त विरोध किया था इस मामले पर। उन्होंने इसमें यही लिखा था कि जो अधिकार सवर्णों को है, वो अधिकार अछूतों को भी होना चाहिए, और तलाक में और संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को भी
महिलाओं को भी उतने अधिकार मिलना चाहिए। और इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ था, प्रशंसा भी हुई थी। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्थिति भी बहुत गिरती जा रही थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस प्रस्ताव को 1 सितंबर तक चाहे 1 दिसंबर तक चाहे जैसे जल्दी पारित कर दिया जाए, और वो हुआ भी। और आपका नाम क्या है? आप कौन सी क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं इस समय? अभी हमने जैसे कि बताया, हमारा नाम माही है और हम BA सेकेंड ईयर स्टडी कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं IAS की। IAS का प्रिपरेशन, IAS बन के आप जो है पूरे भारत देश की सेवा करना चाहती हैं? पूरे भारत देश की सेवा करना चाहते हैं हम, और अपने बहुजन समाज के लिए और पूरे समाज के लिए हम उनके लिए कुछ न कुछ करेंगे, ताकि हम किसी न मतलब प्रेरणा स्रोत बने। हमें भी देखकर हमारे अब पीछे आने वाले हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग भी आगे आए, हम उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। और IAS बनने की बात अभी आपने कही, एक बहुजन समाज की बेटी ही थी, आज कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले की बात है, जिनका नाम था मायावती है। उन्होंने भी IAS की तैयारी वो भी करे थे, लेकिन उनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम माननीय श्री कांशीराम साहब था। उन्होंने उनको एक प्रेरणा दी। आज भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री रही। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं आप भी IAS की तैयारी करते करते पॉलिटिक्स में नहीं चाहेंगे? नहीं, ये बता तो नहीं सकते, लेकिन हमारा सपना है कि हम पहले IAS बनेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी हो रखी, अगर पद नहीं होता तो बात कोई नहीं सुनता। सब लोग डायरेक्ट कहते हैं कि इतना ही करना था तो पहले खुद क्यों नहीं कर लिया। तो हम पहले यही कहना चाहेंगे कि हम पहले IAS बनना चाहेंगे, अपना समाज में कोई मतलब कुछ पोजीशन बनाना चाहेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। उसके पहले हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और अगर पॉलिटिक्स में हमारा नाम आ भी जाता है तब भी हम अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा लेना तो मनुष्य चाहे जब तक चाहे जितना भी पढ़े तो उतना ही कम है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, चाहे पॉलिटिक्स में नाम आ जाए, चाहे कहीं भी नाम आ जाए, लेकिन तब भी हम शिक्षा लेते रहेंगे, प्रिपरेशन पूरी करेंगे। और जब तक IAS नहीं बनेंगे, हमें नहीं लग रहा है कि हम मतलब समाज के लिए कुछ करेंगे या फिर हमारी बात कोई मानेगा। और मतलब यही कहना चाहेंगे, जब तक बनेंगे नहीं तब तक। तो चलिए, एक लास्ट सवाल है, और कहीं न कहीं बताया जाता है दलितों के लिए मायावती ने बहुत सारे काम किए हैं, और बहुजन समाज जितने भी तमाम महापुरुष हैं उनका स्टैचू, सामाजिक परिवर्तन स्थल उन्होंने बनाया। बहन जी के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कि वो भी IAS की तैयारी करे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अपना सिस्टम चेंज किया कि देश की सेवा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की। बहन जी के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहन जी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी वजह से ही हम आज मतलब उनको देख के ही आज आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही है हमें। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सबके लिए कुछ न किया, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत किया है। अगर आज वो नहीं मतलब हैं समाज में, मतलब नहीं आ पा रही है राजनीति में, उनका नाम थोड़ा सा अभी हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका साथ छोड़ देंगे। अगर माँ बाप बुजुर्ग हो जाए तो बच्चे उनके साथ नहीं छोड़ेंगे, तब भी उनके साथ ही हम रहेंगे। वो बहन कुमारी मायावती जो है हमारे नारी मतलब सबके लिए बहुत की हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा जौनपुर जिले के तिसौली ग्राम सभा में अम्बेडकर जयंती का समारोह मनाया जा रहा था, जहां पर कुछ बहुजन सैनियों ने अपना विचार रखा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते कुछ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय इंडिया न्यूज़, रविंद्र कुमार के साथ।